अध्याय 12वां सिंहावलोकन 1। हिंदू समाज के जाति भेद उत्पन्न होने के कारण एक जाति के मन में दूसरे जाति के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई, जिसके कारण हिंदू समाज खोखला हो गया। उसमें वास्तव में सही धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम और बंधु प्रेम नहीं रहा। इसी वजह से हिंदू लोग विदेशियों के हमले का संगठित रूप में प्रतिकार नहीं कर सके। जब मुस्लिम, पुर्तगीज, फ्रेंच और अंग्रेजों ने भारत पर हमले किए, उस समय यह बात विशेष रूप से दिखाई दी। मुसलमानों के भारत में बहमनी, निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही और मुगलशाही सत्ता की स्थापना से पहले अरब लोग भारत में व्यापार करने आते थे और लौट जाते थे, लेकिन अरब इस्लाम धर्म की दीक्षा लेने के बाद भारत में व्यापार के साथ धर्म प्रचार भी करने लगे। ईस्वी सन 637 से 1568 के दौरान पैगंबर के मित्र, सहयोगी और अनुयायी धर्म प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आए और उन्होंने थाना, नासिक, दौलताबाद आदि इलाकों में कई हिंदुओं को इस्लाम धर्म की दीक्षा दी। दिल्ली के बादशाह और निजामशाही, आदिलशाही आदि शासनकाल में सुल्तानों ने धर्म प्रचार के कार्य में खुले हाथ से मदद की। 14वीं सदी तक महाराष्ट्र में हजारों मुस्लिम धर्म प्रचारक इस्लाम धर्म के प्रचार का कार्य करने लगे। हिंदू धर्म के अमानवीय अन्याय से त्रस्त हुए कई अछूतों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। श्रेष्ठ कहलाने वाले हिंदुओं ने भी अपने भौतिक लाभ के लिए मुस्लिम राजाओं के दरबार में नौकरियां प्राप्त की और कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को भी अपनाया। ये स्वर्ण हिंदू लोग यदि एक सुल्तान के यहाँ नौकरी पर हो तो उस सुल्तान के विरोधी हिंदुओं पर शस्त्र उठाकर हमला करते थे और अपने सुल्तान की ओर से जहांगीरी, सरदारी और अन्य खिताब प्राप्त कर सरकार के दरबार में अपने खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। यदि सुल्तान से अनबन हो गई तो वे हिंदू दूसरे सुल्तान के दरबार में नौकरी करते थे। जिस प्रकार मुस्लिमों ने हिंदू राज्य जीतने के लिए सवर्ण हिंदुओं का उपयोग किया, उसी प्रकार उन्होंने अछूतों को भी अपनी नौकरी में दाखिल करवाकर उनका भी उपयोग किया। अछूत वर्ग चारों ओर से सताया गया और प्रताड़ित वर्ग होने के कारण मुस्लिमों ने इस वर्ग को आसानी से अपने हाथ का खिलौना बनाया होगा। उनमें से कई लोगों को इस्लाम धर्म की दीक्षा देकर अपने समूह में बड़ा स्थान दिया होगा। इसलिए हिंदू राज्य और हिंदू मंदिरों को जमीन दोस्त करने का और हिंदुओं की खुलेआम हत्या करने का मुस्लिमों ने जो अभियान चलाया था, उसमें सबसे आगे धर्मांतरित अछूत लोग ही हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हिंदू लोग, हिंदू धर्म और हिंदू धर्मशास्त्रों ने ही हम लोगों को मटियामेट कर दिया है। इसलिए उस बात का बदला चुकाने के लिए मुस्लिम धर्म में रह कर उस प्रकार का मौका उनको मिला था, इसका पूरा फायदा उन्होंने लिया होगा। मुस्लिम लोग एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर हिंदुओं से भिड़ जाते थे। इसमें ज्यादा संख्या धर्मांतरित अछूत लोगों की ही होती थी और मूल मुस्लिमों की अपेक्षा धर्मांतरित मुस्लिमों ने ही हिंदुओं पर जबरदस्त दहशत फैलाई होगी। बंगाल प्रांत में इस प्रकार की जबरदस्त दहशत जमाने वाला काला पहाड़
सूबेदार मूलतः अछूत ही था। उसने इतनी दहशत फैलाई थी कि हिंदू औरतें अपने बच्चों को झूले में झुलाते समय कहा करती थी कि जल्दी सो जा, वरना काला पहाड़ आकर तुझे ले जाएगा, और बच्चे को डराती थी। जिन सवर्ण हिंदुओं ने मुस्लिम शासकों को राज्य की स्थापना करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए प्रत्यक्ष सहयोग दिया, उस उनसे उनमें से किसी को मुस्लिम शासकों ने सरदार बनाया, किसी को सूबेदार बनाया, तो किसी को जागीरदार और इनामदार बनाया। सवर्ण हिंदू लोग मुस्लिमों की सेवा करने में व्यस्त थे। शहाजी राजा मराठा के बीजापुर के बादशाह को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का वर्णन शिवाजी सोविनियर किताब के पृष्ठ 116 पर है। इस पत्र से इस बात का पता चलता है कि उस काल के उच्च स्तर के हिंदुओं की मानसिकता किस प्रकार की थी। इस पत्र में शाहाजी राजा ने लिखा था कि हमने आज तक 4 बादशाही में नौकरी की है, लेकिन बेहिसाब बहुत ही नुकसान बर्दाश्त किया है, और इसके पहले इतना बेइज्जत होकर और गैर मेहरबानी से नौकरी नहीं की, और आगे भी कभी नहीं करूँगा। पहले बड़े हजरत साहब की मेहरबानी के लिए हम लायक हुए, और हजरत साहब भी आज तक हम पर मेहरबानी करते आए हैं। अब इसके बाद हमें ज्यादा बहादुरी दिखाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हिंदुओं के किसी तीर्थ स्थल में रहकर परमेश्वर की सेवा करके हजरत साहब को दुआ देते रहेंगे। हमारे बिरादरी के लोग हैं, उनमें हमें सेवा लेनी चाहिए। सवर्ण हिंदुओं के मन में यह भावना पैदा हो गई थी कि मुस्लिम शासक हमारे स्वामी हैं और हम इनके नौकर हैं। उनको मुस्लिम शासन प्रणाली, संस्कृति और ज्ञान श्रेष्ठ लगने लगे। उसी प्रकार मुस्लिमों के संपर्क से हिंदुओं को मुस्लिमों के बारे में अपनापन और अभिमान लगने लगा। इसलिए कुछ हिंदू और राजपूत राजघरानों ने मुस्लिमों को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी लड़कियों को और बहनों को मुस्लिम शासकों और सरदारों के परिवारों में देकर मुस्लिमों के साथ अपना रिश्ता कायम किया। मुस्लिम शासन काल का हिंदू समाज पर क्या परिणाम हुआ है, इसका सारांश निम्नलिखित उल्लेख में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम।